कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ और इसका प्राइस मार्केट में चल रहा है इस टाइम 290 के आसपास। ये इसका प्राइस चल रहा है। जिसको भी कम प्राइस में कोई शेयर बाय करना तो ये कंपनी अच्छी है आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ये अपने स्पोर्ट के आसपास ही घूम रही है। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1989 में। और कंपनी काम क्या करती है? कंपनी भी केमिकल्स बनाते हैं। केमिकल्स कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो केमिकल्स में ही सारा काम होगा। और कंपनी का ऑपरेशन क्या है? 30 कंट्रीज़ में ऑपरेशन हो रहा है। इंडिया के अंदर भी इसके 11 ऑफिस हैं, यानी कि अपने देश के अलावा 30 कंट्री में भी काम कर रही है। और अगली कंपनी का काम क्या है? कंपनी किन प्रोडक्ट्स में काम करती है? तो ये सारे हैं। कंपनी स्पेशली इंटरमीडिएट्स में काम करती है, फ्लोरीन इंटरमीडिएट्स में काम करती है, एग्रो केमिकल्स में काम कर रही है, इंक एंड पेंट्स में काम कर रही है, कोटिंग में काम कर रही है, डाइज एंड पिगमेंट्स में भी काम कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी का काम क्या है। कंपनी का इंडिया में 54% काम और एक्सपोर्ट से कंपनी के पास 46% काम आता है। और कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस कहाँ पे है? यूरोप में है, चाइना में है और बाकी इसके अलावा इनके पास 620 प्लस कस्टमर्स हैं जो एक्सपोर्ट से सामान मंगवाते हैं। ये इस साल का डाटा है, फाइनेंशियल ईयर 23 का। और कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उस बारे में बात करते हैं। कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है एक 90 एकड़ प्लॉट इन दहेज, यानी कि एक जगह का नाम है जहाँ पे इन्होंने एक 90 एकड़ का प्लॉट ले रखा है। और कंपनी आगे फ्यूचर प्लान कर रही है कि ये 255 करोड़ रुपए आगे अपने बिजनेस की मार्केट पोजीशन को बढ़ाने में लगाने वाले हैं। वैसे इसकी मार्केट में पोजीशन क्या है वही बात करते हैं। तो कंपनी का रैंक है नंबर 1 टू लीड विद मोर देन 30 प्रोडक्ट्स डेवलप्ड थ्रू R&D होल्डिंग ओवर 50% मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट। यानी कंपनी का इंडिया में, अगर कंपनी की बात करें इंडिया लेवल पे तो ये नंबर 1 है इन इंडिया, लेकिन 6th है ग्लोबली। यानी कि ए सेगमेंट में इसकी रैंक जो है इंडिया के अंदर 1 है और ग्लोबली 6 है। अब जिसकी रैंक नंबर 1 है इंडिया के अंदर, छोटी मोटी कंपनी तो होगी नहीं। फ्यूचर का स्कोप अच्छा लग रहा है। कैपेक्स प्लान कर रही है 255 करोड़ का, ताकि अपनी पोजीशन को और अच्छा बना सके। सिमिलरली उसकी रैंक नंबर 1 है ऐसे सेक्टर में भी, यानी 2 सेक्टर ऐसे जहाँ पे कंपनी टॉप कर रही है, एक ये और एक ये। और कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप है 7,533 रुपये करोड़ है। ये डाटा सारा करोड़ में है, ठीक है। और करंट प्राइस है कंपनी का 274। लो, प्राइस 274 रुपये है। हाई लगाया है इसने 321 का। और स्टॉक का पी रेशियो है 75। पी महंगे इसलिए क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार है। कंपनी नंबर 1 है ए सेक्टर में, ऐसी सेक्टर में, और 6th है ग्लोबली। डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को 0.17% के हिसाब से। और ROC इसकी है 11.15%। और बात करते हैं अब इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, यानी कि कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। सेल्स की बात करें तो लगातार सेल्स इंक्रीज हुई है। ये डाटा पूरे साल का है। अब 15 से 16 में देखें तो सेल्स थोड़ी सी कम हुई थी, ये वापस बढ़ गई 17 में। उसके बाद ग्रोथ होना शुरू हुआ। यहाँ से देखें तो काफ़ी ग्रोथ हुई, यहाँ से भी ग्रोथ हुई, यहाँ थोड़ी डाउन होगी, यहाँ ग्रोथ हुई। यहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरे को ध्यान है इस साल कुछ हुआ था जिस कारण से इनकी सेल्स लगातार ऊपर गई थी और नॉर्मल से ज़्यादा आई थी। अगर इसको बिठा दें हम लोग तो यहाँ से यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा जंप आया है सेल्स के अंदर। और अब तक की बात करें तो भी सेल्स इतनी है। आने वाले क्वार्टर में बढ़ जाएगी तो इसको मिला के काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो जाएगी। और वैसे ही बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये प्रॉफिट है, यहाँ कम हुई, ठीक है, यहाँ पे बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ कम हुई, फिर यहाँ बढ़ी और यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। सेम इस साल कुछ हुआ था, फिर यहाँ बढ़ी। अगर इसको हटा दें तो यहाँ भी इंक्रीज हुए है। और जो कंपनी लगातार बढ़ रही है, जिसकी सेल्स बढ़ रही है, डाटा बढ़ रहा है, कैपेक्स प्लान कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लगा रही है फ्यूचर में, तो कंपनी टारगेट्स तो हाई होंगे ना, तो प्राइस तो नॉर्मल बढ़ेगा।
ऐसी कंपनी में लगाने का फ़ायदा भी होता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि केमिकल कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक बार अगर भाग गई तो लंबे समय तक भागती हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो नेट प्रॉफिट देख लो, इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, 21 से 125 हो गया। ये डाटा वही एक्सेप्शनल केस मान लो इसको। और उसके बाद अभी भी 101 के आसपास है। Q4 के रिजल्ट अभी आए नहीं है, वो लास्ट क्वार्टर के। अब बात करते हैं कंपनी ने रिटर्न कितने अपने इन्वेस्टर्स को। 3 साल की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है 36% के, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और 5 साल की बात करें 10% के हैं। सेम ही सेल्स में ग्रोथ है 22%, 15%। और कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं एक बार। लगातार रिजर्व में इंक्रीज़ ही आया है, यहाँ से लेके यहाँ 400 हो गया, यहाँ से यहाँ 1200 हो गया, और फिर यहाँ बात करें तो 1400 हो गया। बोरिंग्स की बात कर लेते हैं तो बोरिंग्स देखें, यहाँ से यहाँ कम की कंपनी ने, यहाँ से फिर कम की, यहाँ से फिर कम की, यहाँ एकदम से ज़्यादा हो गई थी। बोरिंग ज़्यादा का मतलब ये है कि इस साल हमने प्रॉफिट भी ज़्यादा निकाला था, जिस कारण हमको मतलब बोरिंग्स लेनी पड़ गई थी। फिर यहाँ कंपनी ने सारी बोरिंग्स पे ऑफ कर दी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रमोटर्स का स्टेक कितना है, FII का स्टेक कितना है, DII का स्टेक कितना है। प्रमोटर्स स्टेक की बात करते हैं तो ये 72 है, सेम मेंटेन है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम है। FII का स्टेक बड़ा है इसके अंदर, DI का स्टेक बड़ा है, अभी DI का कम हुआ है। ठीक है, और अभी डाटा नहीं आया है लास्ट क्वार्टर का, लास्ट महीने का, हाँ लास्ट क्वार्टर मान लो। और यहाँ पे पब्लिक का स्टेक सेम ही है, यानी सिर्फ FII का स्टेक बड़ा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसके चार्ट के बारे में। तो ये चार्ट है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का। चार्ट को देखें तो यहाँ से कंपनी का प्राइस फुल डाउन हुआ था, लेकिन फिर एकदम से बूस्ट आ गया और लगातार प्राइस यहाँ तक भागा। फिर यहाँ डाउन हुआ, अपने स्पॉट पे आया, फिर यहाँ बूस्ट किया, मतलब ये 12 स्पॉट पे आ रहा था, टक टक टक, यहाँ से यहाँ तक स्पॉट पे आया, फिर एकदम से उछाल आया इसके अंदर और ये सीधा ऊपर आया। और ये जब भागा कोई इसको पकड़ नहीं पाया। ऐसे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जब भागते हैं कोई पकड़ नहीं पाता, इसलिए मौका है, बाय कर लो, आने वाले टाइम में ये फुल ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ तक गया था। और ये फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, अब स्पॉट में वापस आया, लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया और अब ये वापस ऊपर आ गया और वापस तैयारी कर रहे हैं यहाँ 273। ये इसका एक अच्छा दायरा है, यहाँ से बाइंग करना शुरू कर दो, नीचे आया तो और एवरेज अप कर लेना। हालांकि कोई सजेशन नहीं है कि बाय करो, धक्का नहीं कर रहा आपको, बस बता रहा हूँ कि ये स्टॉक अच्छा है, इसको बाय करने की अगर आप सोच रहे हैं तो पहले तसल्ली कर लो कि इसमें क्या क्या है।